नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज बात प्योर पॉलिटिक्स की होगी और पॉलिटिक्स में भी आज हम विश्लेषण करेंगे कल की घटना पर, 18 जुलाई की घटना को लेकर। 18 जुलाई 2023-2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण तारीख है। 18 जुलाई को ठीक 24 दिन बाद महागठबंधन की टीम 26 संसदीय दल के साथ बैठी। मजमून ये था कि नरेंद्र मोदी को 2024 में केंद्र में आने से कैसे रोका जाए। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में किसको क्या मिला। आप कह सकते हैं कि जनाब मिलना तो 2024 में होगा, अभी कैसे कहें कि किसको क्या मिला। ठहरिए, हर पड़ाव अपने आप में पूर्ण है और हर पड़ाव से यह तय होगा कि किसको क्या मिला और आगे किसको क्या मिलेगा। बेंगलुरु बैठक से एक बात तय हो गई कि पूरे विपक्षी एका के केंद्र में कांग्रेस रहेगी। जहां तक मिलने का प्रश्न है, पूरी टीम को एक नाम मिला और नाम दिया गया है इंडिया। अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, इंडिया बनाम भारत। वैसे इंडिया बनाम एनडीए होना चाहिए था, लेकिन एनडीए वालों ने इसे इंडिया बनाम भारत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। खैर, हम आते हैं किसको क्या मिला। टीम को नाम मिला और कांग्रेस को पहचान मिली। पहचान इस मामले में कि जब पटना में पिछले महीने यह बैठक की गई थी, तब तक पूरी टीम को लीड कर रहे थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे लालू यादव। कई बार ऐसा कहा जा रहा था कि लालू यादव आगे चल रहे हैं, नीतीश पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे घटनाक्रम का और पूरी विपक्षी एकता का केंद्र बना हुआ था पटना। लेकिन 24 दिन बीतते बीतते नीतीश कुमार नेपथ्य में चले गए। अब इस पूरे विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस आकर बैठी हुई है। जहां तक प्रश्न है बिहार को, बिहार जो इसके केंद्र में था वो केंद्र से अब बाहर हो चुका है। लालू प्रसाद यादव न तो खुद प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के रेस्ट में थे और ना ही लालू प्रसाद इसके कन्वेनर बनने के रेस में थे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा कुछ लूज करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में अगर कहें तो ना खुदा मिला ना विसाले सनम। ना ही आप संयोजक बन सके और ना ही पीएम पद के आप दावेदार बन पाए। ऐसा कहा जा रहा है कि बेंगलुरु की मीटिंग में कन्वेनर पोस्ट को लेकर काफी माथापच्ची हुई। चूंकि 23 जून को जब पटना में मीटिंग हुई थी, तब कहा गया था कि अगली बैठक में हम लोग तय करेंगे कि हमारा कन्वेनर कौन होगा। कल कन्वेनर पे बात हुई। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, तमाम नामों पर चर्चा हुई और किसी पर सहमति नहीं बनी। ऐसे एक प्रस्ताव यह भी आया कि देश के चारों कोना से एक एक व्यक्ति को कन्वेनर बना दिया जाए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। अंतिम में सहमति बनी, खड़गे साहब बता रहे हैं। इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में यह तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। नीतीश कुमार या ये कहिए कि बिहार की टीम, लालू नीतीश की टीम बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब दिखी। ऐसा कहा गया कि इनका प्लेन का टाइम हो चुका था, इसलिए ये जल्दी निकल आए। लेकिन ये बात कुछ जमती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि इनका ये चार्टर प्लेन से गए थे और थोड़ा देर हो सकता था और पूरी प्लानिंग के साथ इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे। जो जोश था, जो जज्बा था, उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि एक दिन और रुकना पड़ता तो भी इनको रुकने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं किए। जिस रास्ते बेंगलुरु के कन्वेंशन हॉल में जा रहे थे, उन रास्तों पर कुछ एक पोस्टर लगा था। वो पोस्टर नीतीश कुमार को टीज करता, उनको टाउंट करता हुआ था। वो पोस्टर नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करता हुआ था। कर्नाटक कांग्रेस रूल्ड स्टेट है,
24 घंटा बीतने के बाद भी ये जानकारी निकलकर नहीं आई है कि पोस्टर आखिर लगाया कौन। हम इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, इस पोस्टर को लगाने से फायदा किसको है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पीएम पद की रेस में नहीं है, तो पीएम पद की रेस में बचा कौन। जाहिर सी बात है कि जो सबसे प्रबल दावेदारी जिस चेहरे की है, उस चेहरे को डाउन करने की कोशिश की गई इस पोस्टर के जरिए। अगर आप इस पूरी विपक्षी एकता को देखने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि मशाल लेकर तो नीतीश कुमार चले थे, लेकिन जैसे ही रोशनी तेज हुई, नीतीश कुमार ही पूरे तस्वीर से गायब हो गए। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसी मीटिंगों से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता का कोई मुद्दा भी हो, नैरेटिव भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को, जनता की भावना को वोट में कन्वर्ट कराया जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 77 में दलों के एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। 77 में इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर वो इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सारे दल अगर एक साथ आ जाते तो उससे इंदिरा गांधी थोड़ी ना हार जाती। हमने बाद में हम लोगों ने 1989 में बीपी सिंह के भी नेतृत्व में देखा, सारे दल एक होकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराया। लेकिन दल तो बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावना उससे जुड़ी। तो बेंगलुरु के पैरेलल दिल्ली में भी एक मीटिंग हो रही थी। ये मीटिंग थी एनडीए की। वहां संख्या 26 की थी तो यहां संख्या 38 की थी। ये अलग बात है कि उस 38 में से 25 ऐसे दल थे जिसका नाम राष्ट्रीय फलक पर तो कभी नहीं सुना गया। ये तमाम क्षेत्रीय में भी क्षेत्रीय दल थे, लेकिन फिर भी नफा और नुकसान का खेल तो वहां भी चलता रहा। एनडीए में अगर जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो चिराग पासवान नफा में रहे, मोदी के गले लगे, चाचा के पैर पर गिरे और कुल मिलाकर चर्चा के केंद्र में चिराग रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे, उपेंद्र कुशवाहा ने भी मीटिंग अटेंड की, लेकिन जो माइलेज चिराग को मिला वो माइलेज किसी दूसरे को नहीं मिला। 2024 के लिए ये माइलेज दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि शायद ये 2025 की तस्वीर तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर अगर जो बिहार के राजनीतिज्ञों के नफा नुकसान को समझने की कोशिश करते हैं तो पूरे बिहार की पॉलिटिक्स में अभी जिस तरीके से दोनों गठबंधन, एक महागठबंधन जिसको इंडिया कहा जा रहा है और दूसरा एनडीए, अगर जो सबसे ज्यादा मुनाफा में कोई दिख रहा है तो वो चिराग पासवान दिख रहे हैं और कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा भी दिख रहे हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का हश्र क्या हो सकता है, ये 2020 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आंका जा सकता है। हालांकि किसी भी गठबंधन की ये फाइनल तस्वीर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि अभी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसी साल के अंत में होगा और उसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ होगी।